Assalamualaikum, dear viewers. This is Sir Naveedul Zaman Kirio, and I hope you will be all right. Today, we are going to learn another tense, that is past perfect continuous tense. Before going to start this tense, it is my humble request to all those viewers to subscribe my channel and also do not forget to share it with your colleagues. Thank you. Tense definition: it is used to show action that begin before a certain point in the past and continued up to that time. अब past perfect continuous tense में हम ऐसा काम करते हैं जो कि past में हो रहा हो, past में progressive हो, continued हो, but with a certain period of time or point of time. मीन्स पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम ये दोनों उसमें हम मेंशन करें और जो एक्शन है वो भी प्रोग्रेसिव हो, कंटिन्यू हो, एंड देन इट शुड बी इन पास्ट और माजी में हो. तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम इंग्लिश ग्रामर में वर्ड यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब ये है कि एक तो ये परफेक्ट है, पर व्हाई इट इज परफेक्ट? बिकॉज समथिंग is going to be happen or something has been happening, इसलिए भी. and then continuous इसलिए because the action is in progressive form. तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं past perfect continuous tense. अब जिस तरह से इसका जो है सिंटेक्स में अफर्मेटिव जो कि पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं, डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, असर्टिव भी. इस तरह के सेंटेंसेस को कहा जाता है. अब इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं बिल्कुल एक स्टेटमेंट की तरह होते हैं, डिक्लेरेशन होती है किसी भी एक्शन की. मतलब डिक्लेरेशन हमेशा कहे कि वजाहत होती है. जैसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे हेड, बीन. हेड बीन के बाद हम यूज करेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, एंड देन यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, एंड फाइनली ऑब्जेक्ट. पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट. हम कोई भी एक सब्जेक्ट उठाते हैं, जैसे है शी हैड बीन filing the case since Monday against culprits. अगेंस्ट कल्प्रिट्स. अब वो केस फाइल कर रही थी मंडे से मुजरिमों के खिलाफ. जिस तरह से हमने सब्जेक्ट यूज किया, उसके बाद हेड बीन का यूज किया, एंड देन वी यूज वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एंड देन केस was the object, and then we took since, and finally again object. Monday, since Monday against culprits. इस तरह से जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव या पॉजिटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में बनते हैं. अब नेगेटिव में हम पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे हेड, और हेड के फौरन बाद इमीडिएटली हम यूज करेंगे नॉट, एंड देन बीन, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे हम इंग फॉर्म भी कहते हैं, एंड देन हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट के बाद यूज होगा सिंस और फॉर, एंड देन अगेन ऑब्जेक्ट। अब एक और सेंटेंस हम इस पे बनाते हैं, ही हैड नॉट बीन appearing in EMS examination, EMS exams since since Wednesday. Yes. He had not been appearing in PMS exam since Wednesday. अब इंट्रोगेटर में पहले सिंपली हम यूज करेंगे हेड, हेड के बाद यूज होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे बीन, एंड देन वर्ब की हम फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद यूज होगा सिंस और फॉर, एंड देन अगेन ऑब्जेक्ट। अब इस पे भी एक सेंटेंस बना दें, हेड दे बीन attending the classes for 2 months, and then finally हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, had they been attending the classes for 2 months. This was all about the past perfect continuous tense, but एक और चीज जो कि हमने यहाँ पर मेंशन करने के वो ये कि हम सिंस और फार को कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में। अगर बात हो पॉइंट ऑफ टाइम की, जिस तरह से जुलाई से, मंडे से, तो इस तरह के पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करेंगे सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम। अगर कोई हम अरसा बता रहे हो तो उस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम उनके लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे प्रपोजिशन कंजक्शन वो होगा फॉर। फॉर विल बी यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम। For will be used for period of time. So I hope it will be very clear to all the viewers, and now it is imperative for all the viewers to make at least 15 to 20 sentences on this tense, and inshallah you will understand how to use it in our daily life. Thank you. Have a nice day.